एक फ़ोन 15,000 का है और एक 1 लाख का फ़ोन है। दोनों में लिखा है 8 GB रैम, 5000 mAh बैटरी, एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5G प्रोसेसर और भी बहुत कुछ। तो फिर एक फ़ोन चीप और दूसरा फ्लैगशिप क्यों है? क्या ब्रांड सिर्फ लोगों के पैसे लेते हैं या फिर स्पेक्स शीट के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छुपी है जो हमारी नज़रों से दूर है? एक्चुअली फ़ोन कंपनीज एक सिंपल ट्रिक यूज़ करती है। वो बड़े नंबर्स हाईलाइट करती हैं और हमें लगता है बस फ़ोन पावरफुल है, लेकिन रियल लाइफ में फ़ोन फास्ट चलेगा या नहीं, कैमरा अच्छा होगा या नहीं, और बैटरी चलेगी या जल्दी ड्रेन होगी, यह सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो आज समझते हैं नया फ़ोन खरीदते टाइम एक्चुअली क्या देखना चाहिए। सबसे पहला ट्रैप है रैम। आजकल बजट फ़ोन्स में भी 8, 12 यहाँ तक कि 16 GB तक रैम लिखा होता है और ऊपर से वर्चुअल रैम का नाम अलग से चिपका देते हैं। सुनने में लगता है फ़ोन लैपटॉप जैसा पावरफुल होगा, लेकिन रैम का काम फ़ोन को डायरेक्टली फास्ट बनाना नहीं होता। रैम का काम होता है ऐप्स को टेम्पररी मेमोरी में लोड रखना। जैसे आप इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर गए, फिर यूट्यूब पर गए, फिर वापस इंस्टाग्राम पर आ गए, तो रैम हेल्प करती है कि ऐप दोबारा रिलोड ना हो। लेकिन अगर प्रोसेसर वीक है, स्टोरेज स्लो है और सॉफ्टवेयर हैवी है, तो 12 GB रैम वाला फ़ोन भी बेकार लगेगा। रैम एक टेबल की साइज़ की तरह होती है। टेबल बड़ी है तो ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन काम करने वाला आदमी ही स्लो है तो बड़ी टेबल से काम ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। इसलिए फ़ोन खरीदते टाइम सिर्फ रैम मत देखो, रियल क्वेश्चन है प्रोसेसर कौन सा है, स्टोरेज टाइप कौन सी है और सॉफ्टवेयर क्लीन है या ब्लोटवेयर से भरा हुआ है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर फ़ोन का असली इंजन होता है। ऐप्स ओपन करना, गेम्स चलाना, प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रोलिंग स्मूथ रखना, ये सब प्रोसेसर हैंडल करता है। आपके फ़ोन में 12 GB रैम हो सकती है, लेकिन अगर प्रोसेसर वीक है तो फ़ोन हैवी ऐप्स में स्ट्रगल करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइक में बड़ा फ्यूल टैंक हो लेकिन इंजन वीक हो। फ्यूल ज़्यादा है पर परफॉर्मेंस इंजन ही डिसाइड करेगा। बजट फोन्स में कंपनीज कभी कभी पुराना या वीक प्रोसेसर दे देती है, लेकिन रैम ज़्यादा लिख देती है और कस्टमर सोचता है फ़ोन फास्ट चलेगा। लेकिन रियल स्पीड प्रोसेसर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनती है, सिर्फ रैम से नहीं। प्रोसेसर चेक करते टाइम ये देखना चाहिए कि क्या प्रोसेसर लेटेस्ट जनरेशन का है, क्या हीटिंग कंट्रोल अच्छी है, क्या गेमिंग के टाइम परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, और रिव्यूज़ में लोग लैग और हीटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। अब तीसरी चीज़ जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं वो है स्टोरेज स्पीड। फ़ोन में स्टोरेज सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ को सेव करने के लिए नहीं होती। ऐप्स ओपन होना, फाइल्स लोड होना, गेम्स के एसेट्स लोड होना, सिस्टम बूट होना, ये सब स्टोरेज पर डिपेंड करता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ फ़ोन्स में ऐप आइकन टैप करने के 1 या 2 सेकंड वेट करने के बाद कोई ऐप ओपन होता है। कभी कभी फ़ोन सोचता हुआ लगता है। ये सिर्फ प्रोसेसर की वजह से नहीं होता, स्लो स्टोरेज भी एक कारण हो सकती है। जनरली फ़ोन्स में 2 ही तरह की स्टोरेज आती है, एक eMMC और एक UFS। eMMC थोड़ी स्लो होती है और UFS जो है वो फास्ट स्टोरेज होती है। UFS में भी आगे अलग अलग वर्जन होते हैं, 2.0, 2.2, 3.0, 4.0। अगर फ़ोन में eMMC स्टोरेज है तो लॉन्ग टर्म स्मूथनेस वीक हो जाएगी, तो जितना हो सके UFS प्रेफर कीजिए, उसमें भी बड़ा वर्जन प्रेफर कीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि फ़ोन में 128, 256 या 512 GB है, उसके साथ साथ स्टोरेज टाइप पे भी ध्यान दीजिए। अब आते हैं सबसे बड़े मार्केटिंग ट्रैप पर, कैमरा मेगापिक्सल। 50, 64, 108, और हमें लगता है जितने ज़्यादा मेगापिक्सल उतना बेटर कैमरा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेगापिक्सल का सिंपल मतलब है इमेज का रिजोल्यूशन, लेकिन फोटो ब्यूटीफुल बनेगी या नहीं बनेगी ये सिर्फ मेगापिक्सल डिसाइड नहीं करता। कैमरा क्वालिटी डिपेंड करता है सेंसर साइज पर, लेंस क्वालिटी पर, इमेज प्रोसेसिंग पर, OIS है या नहीं है, लो लाइट परफॉर्मेंस कैसी है, स्किन टोन नेचुरल है या फेक है, और वीडियो स्टेबलाइजेशन कैसी है। इसीलिए कभी कभी 12 मेगापिक्सल का आईफोन कैमरा 108 मेगापिक्सल बजट फोन से बेटर फोटो ले लेता है, बिकॉज सेंसर क्वालिटी, इमेज प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बेटर होती है। तो फोन खरीदते टाइम कैमरा स्पेक से ज्यादा रियल कैमरा सैंपल्स देखिए, डे लाइट फोटो देखिए, नाइट फोटो देखिए, ह्यूमन स्किन टोन देखिए, वीडियो स्टेबलाइजेशन देखिए। स्पेक शीट पर कैमरा अमेजिंग लग सकता है, लेकिन रियल फोटो ही सच बताती है। अब बात बैटरी की। फोन में लिखा होता है 5000 mAh बैटरी, 6000 mAh बैटरी, और हमें लगता है जितना ज़्यादा बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा बैटरी लाइफ। मोस्टली बड़ी बैटरी हेल्प करती है, लेकिन बैटरी लाइफ सिर्फ mAh पर डिपेंड नहीं करती। बैटरी लाइफ डिपेंड करती है प्रोसेसर कितना एफिशिएंट है, डिस्प्ले कितनी पावर कंज्यूम करता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, 5G यूसेज कितना है, बैकग्राउंड एप्स कितनी बैटरी खा रहे हैं, और फ़ोन हीट कितना करता है।
अगर फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी है लेकिन प्रोसेसर इनएफिशिएंट है और सॉफ्टवेयर बैडली ऑप्टिमाइज्ड है तो वो 5000 वाले अच्छे ऑप्टिमाइज्ड फ़ोन से भी कम चल सकता है। इसलिए बैटरी चेक करते टाइम रिव्यूज़ में स्क्रीन ऑन टाइम और हीटिंग ज़रूर देखिए, सिर्फ mAh नंबर पर ट्रस्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। आजकल हर फ़ोन बोलता है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, और हाँ 120 हर्ट्ज स्मूथ लगता है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी सिर्फ रिफ्रेश रेट से डिसाइड नहीं होती। आपको देखना चाहिए एमोलेड है या वो LCD है, ब्राइटनेस कितनी है, आउटडोर विजिबिलिटी कितनी है, कलर्स नेचुरल है या ओवर सैचुरेटेड है, टच रिस्पॉन्स कैसा है और डिस्प्ले प्रोटेक्शन कौन सा है। एक चीप 120 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले एक अच्छे 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले से वर्स होती है। अगर आप YouTube, Netflix, Instagram रील्स या गेमिंग ज्यादा करते हो तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 120 हर्ट्ज नंबर देख के डिस्प्ले डिसाइड नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज सॉफ्टवेयर फोन की लॉन्ग टर्म लाइफ डिसाइड करता है। कुछ फोन्स हार्डवेयर के हिसाब से पावरफुल होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ब्लोटवेयर, एड्स और यूजलेस ऐप से भरा होता है। नया फोन फास्ट लगता है, लेकिन कुछ महीने बाद नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड सर्विस, प्री इंस्टॉल्ड ऐप, अपडेट्स फोन को स्लो फील कराने लगते हैं। सॉफ्टवेयर में चेक करना चाहिए एड्स है या नहीं, ब्लोटवेयर कितने हैं, अपडेट्स कितने साल मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स रेगुलर है या नहीं, UI स्मूथ है या हैवी है, और बग्स ज्यादा है या स्टेबल है। और क्लीन सॉफ्टवेयर वाला फोन एवरेज स्पेक्स के साथ भी बेटर फील होता है, और एक पावरफुल स्पेक वाला फोन बैड सॉफ्टवेयर के साथ इरिटेटिंग फील होने लग जाता है। और छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती है, जैसे स्पीकर लाउड और क्लियर है या नहीं, हैप्टिक्स फीलिंग कैसी है, चीप है या प्रीमियम, फिंगरप्रिंट फास्ट है या स्लो, नेटवर्क रिसेप्शन कैसा है, कॉल क्वालिटी क्लियर है या नहीं, फोन हीटिंग करता है या नहीं, चार्जिंग अडेप्टर बॉक्स में मिलता है या नहीं, सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी कैसी है। ये चीजें स्पेक शीट में एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फोन बेंचमार्क स्कोर करने के लिए नहीं होता, सिर्फ फोन डेली यूज करने के लिए होता है। तो फाइनल फॉर्मूला सिंपल है, फोन खरीदते टाइम ये 7 चीजें जरूर चेक कीजिए। नंबर 1 प्रोसेसर, फोन का रियल स्पीड और स्टेबिलिटी प्रोसेसर से ही आती है। नंबर 2 स्टोरेज टाइप, UFS स्टोरेज प्रेफर कीजिए, eMMC अवॉइड कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। नंबर 3 सॉफ्टवेयर, क्लीन UI, कम ब्लोटवेयर और प्रॉपर अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 कैमरा सैंपल्स, मेगापिक्सल नहीं रियल फोटोज और वीडियोस चेक कीजिए। नंबर 5 बैटरी प्लस एफिशिएंसी, सिर्फ mAh नहीं रियल बैटरी बैकअप और हीटिंग चेक कीजिए। नंबर 6 डिस्प्ले क्वालिटी, एमोलेड, ब्राइटनेस, कलर और टच रिस्पॉन्स देखिए। और नंबर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल रिव्यूज, स्पेक्स शीट से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिव्यूज और रियल यूजर एक्सपीरियंस ट्रस्ट कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फोन खरीदने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखिए और अपने बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट चीज बाय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।